हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खमा गणी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। तो भाई एस्टेट के एग्ज़ाम के दिन बिल्कुल कम रहे हैं और ये वीडियो जो है आपके लिए एस्टेट के लिए भी बेस्ट रहेगी और सीटेट के लिए भी बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर यूपी टेट और जो बी टेट के हैं, सी टेट के हैं, पी टेट के, मतलब सभी जो टेट हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसमें। तो हम करेंगे 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन ये है भाई, और अगर आपने क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दो पहले ही, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो, क्योंकि अभी डेली सीरीज चलेगी हमारी और जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं ना कंटिन्यू चलेगी। ईवीएस के होने के बाद जस्ट हिंदी की चलेगी। ओके, तो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन ये है कि भाई निम्न में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हमें बताना है। हाथी है क्या? नहीं है, क्योंकि हाथी जो है वो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता होता है, द्वितीय श्रेणी का नहीं। सांप भी नहीं होता। शेर या बकरी? बकरी भी नहीं होती, क्योंकि बकरी घास मतलब घास फूस या पौधे खाती है, तो वो भी प्राथमिक उपभोक्ता है। तो हमारा राइट आंसर होगा भाई शेर। हमारा राइट आंसर क्या है? शेर। ठीक है, राइट आंसर हो गया हमारा शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है वो किस राज्य से संबंधित है। चिपको आंदोलन से आपसे सीटेट में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। एस्टेट में भी होता है, बट एस्टेट में 2-3 बार भी जो मिस कर देते हैं, बट सीटेट में हर साल पूछा जाता है। चिपको आंदोलन से संबंधित राज्य या नेता पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है या उत्तराखंड है। तो चिपको आंदोलन से संबंधित आपका राज्य है भाई उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? बीटेट में आया क्वेश्चन है। एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय, उभयदिशीय। तो हर क्वेश्चन में यही होता है कि 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं, हमें 100% श्योर होता है कि तो नहीं आएंगे। तो उभयदिशीय और चक्रदिशीय का कोई मतलब नहीं है। इन दोनों में से क्या है, एक दिशीय या बहुदिशीय। तो मैंने जैसे आपको बताया पहले पौधे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है सूरज से क्या मिलती है भाई? ऊर्जा मिलती है, रोशनी मिलती है। सूरज से किसको मिलती है? पौधों को। पौधे वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है हमारी, उससे उनको भोजन मिलता है सूरज से। तो पौधों से कहाँ जाती है? प्राथमिक उत्पादक में। मान लो टिड्डा है या फिर बकरी है, गाय है, उनको जाती है, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। गाय से फिर द्वितीयक उपभोक्ता को जाती है, यानी कि शेर हो गया आपका। अगर टिड्डा है यहाँ फर्स्ट में, तो यहाँ पे मेंढक आ जाएगा ना, मेंढक से आगे फिर सांप आ जाएगा। और अगर यहाँ पे बकरी है, बकरी घास खा रही है, तो बकरी के बाद क्या होता है? गाय। सॉरी, बकरी के बाद क्या होएगा आपका? शेर, है ना। शेर के बाद में तृतीयक उपभोक्ता कौन होता है? जो मांसाहारी होते हैं, यानी कि जो पौधे भी, जो शाकाहारी, यानी कि जो अंडे वगैरह या मांस वगैरह भी खाते हैं, और आपका घास फूस, घास पौधे जो होते हैं वो भी उस पर भी निर्भर रहते हैं। तो वो आपके मांसाहारी हो गए, वो लास्ट होते हैं आपके। और मांसाहारी के बाद भी एक स्टेप होता है अपघटक का। मांसाहारी के बाद भी एक क्या स्टेप होता है आपका? अपघटक का स्टेप होता है। ठीक है, ये कौन से होते हैं? ये भी उनको, ये जो मांसाहारी, जो इनकी जो टोटल आपका आ गया ना, उसको मिटाने का काम करते हैं। यानी कि गिद्ध हो गया, है ना, बड़ी जो चील होती है वो हो गया। तो ये क्या करते हैं, जो मरे हुए जानवर होते हैं या मरा हुआ सड़ा हुआ जो जीव होता है उसको खाते हैं ये। ठीक है, तो ये लास्ट के अपघटक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो ऊर्जा श्रृंखला है जो है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशीय होता है। और आगे वाला जो मेंबर है ना, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक है, तृतीयक है, तो उसको 10% ही मिलता है। 90% वहाँ खर्च हो जाता है। जैसे पौधों को अगर 100% मिली है तो आगे 10% ही जाएगी, 90% तो यहाँ खर्च हो गई। अगर यहाँ 10% है तो इसको यहाँ 1/10 मिली है। यहाँ ये जो 9 इसका पार्ट है वो रह गया यहाँ आगे, पीछे ही रह गया, है ना। ऐसे चलता है इसका। ठीक है जी, तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा भाई? एक दिशीय। राइट आंसर क्या होगा? एक दिशीय। ठीक है, ये आपका आंसर है। आगे है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। एस्टेट में और बीटेट में आया क्वेश्चन है। आप एक चीज यहाँ नोटिस करेंगे कि वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप ध्यान से देखना इस चीज को, वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, सेम वही।
थोड़ी सी लैंग्वेज अलग होती है क्वेश्चन की। तो बीटेट में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा, भोजन। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, जस्ट मैंने आपको समझाया है प्राथमिक स्रोत कौन सा होता है, सबसे पहला स्रोत कौन सा होता है, तो भाई आपका सूरज होता है। वनस्पति भी नहीं होती है ना, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बनता ना, वनस्पति ऐसे हो सकती है। परमाणु ऊर्जा भी नहीं होती, भोजन भी नहीं होता। अब भोजन पहला कैसा हो सकता है स्रोत, पहला तो पेड़ पौधे ही लेते हैं ना, तो वो किससे प्रकाश लेते हैं, सूरज से, सूर्य से, उनसे उनका भोजन बनता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा, सूर्य का प्रकाश आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी इज अवर राइट आंसर। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, बीटेट में क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन का घटक कौन सा नहीं है। तो यहाँ मानव है, वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल। तो मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था 3 पार्ट है इसके, जैवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, है ना। और जो आपका जलमंडल है वो इसी में आ जाएगा, जैवमंडल में बाकी सारे अजैव और अजैविक होते हैं, है ना। तो यहाँ हम बात करें, सौरमंडल जो है वो इसमें नहीं आएगा, वो पर्यावरण का घटक नहीं है, वो एक अलग चीज़ है ना। मानव किस में आ जाएगा आपका, स्थल मंडल में आ जाएगा ना, एक वायुमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, सौरमंडल अलग है, उसको हम पर्यावरण में शामिल नहीं करेंगे। हमारे चारों ओर का जो आवरण है वो ही पर्यावरण है। ये तो सौरमंडल तो बाहर का हो गया, इसके तो बाहर है ना, तो इसलिए सौरमंडल इसमें नहीं आएगा। वो तो क्योंकि हमारी पृथ्वी एक ग्रह है और बाकी सौरमंडल जो इसमें तो पता नहीं कितने ग्रह हैं, टोटल हमारे 8 है, प्लूटो को बाहर कर दिया, 9 थे पहले ही, है ना। तो उनको तो हम शामिल नहीं कर सकते ना, तो इसलिए कौन सा घटक जो है वो पर्यावरण का नहीं है, तो आपका सौरमंडल जो है वो पर्यावरण का घटक नहीं है जी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो फिर रिपीट हो गया। चिपको आंदोलन के प्रणेता है, पीटेट में आया क्वेश्चन है, किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा। किरण बेदी तो नहीं है, सबको पता है आपको, इनमें से कोई नहीं, ये 2 ऑप्शन भी नहीं है। मेधा पाटेकर और सुंदरलाल बहुगुणा में से एक है। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है भाई, चिपकते किसके हम, सुंदर चीज होती है हम उसके चिपकते हैं, तो ऐसे याद रखना। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, यानी कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है या नेता कौन है, तो कौन है भाई, सुंदरलाल बहुगुणा, यानी कि जो चीज़ सुंदर होती है हम उसके चिपकते हैं। तो यहाँ हमारे प्रणेता कौन हो जाएगा भाई, सुंदरलाल बहुगुणा जी हो जाएगा। तो बी इज अवर राइट आंसर, ओके। पर्यावरण संरक्षण पर निम्नलिखित में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है, पर्यावरण संरक्षण पर, और संघ कौन सा गैर सरकारी, पीटेट में आया क्वेश्चन है। WWF, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया का योजना, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी तो नहीं है, क्योंकि ये गैर सरकारी संघ नहीं है, इन्होंने पूछा है गैर सरकारी संघ, तो ये हमारा राइट आंसर होगा WWF, ठीक है। WWF हमारा राइट आंसर क्या होगा, WWF। अब है 10% नियम दिया गया, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ना 10% आगे ऊर्जा जाती है, बाकी 90% पास में ही रह जाती है उसके, तो वाला। तो ये नियम किसने दिया है अभी, 10% जो ऊर्जा का नियम है वो किसने दिया है, तो लिंडमैन ने दिया है। किसने दिया है, लिंडमैन ने दिया है 10% ऊर्जा का नियम, ठीक है। किसने दिया अभी, लिंडमैन ने दिया है, ओके। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यूपी टेट में आया हुआ है, स्टेट में आया हुआ है, और भी बहुत देखने को मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। तो पर्यावरण दिवस जो है हमारा 5 जून को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है वो हमें बताना है। वायु है, तालाब है, जल है, मृदा है। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, जिसमें एक जो खाद्य जाल पनपता है ना, जैसे हमने स्थल मंडल पे बात की हमने, सूरज हो गया, सूरज से पौधों को रोशनी मिलती है, पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, उससे फिर गाय घास खाती है या बकरी घास खाती है, टिड्डा खाता है, फिर आगे मेंढक आ जाता है, आगे अगर गाय भैंस है तो उसके आगे शेर आ जाता है ना। तो ये चीज़ें जो है ना एक तंत्र हो गया हमारा। तो कौन सा उदाहरण है इस तंत्र का, कहाँ, तो वायु में तंत्र नहीं बन सकता, सिंपल सी बात है। वायु में तंत्र कैसे बनाएंगे हम, माना कि छोटे छोटे जीव है लेकिन एक क्रम से तो नहीं है ना चीजें बनी हुई। तालाब ठीक है, जल अकेला जल, मृदा, मृदा भी नहीं है क्योंकि मृदा तो स्थल मंडल में होती है,
अकेली मृदा थोड़ी ना, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। जल अकेला जल से काम थोड़ी ना चलता है, एक पर्टिकुलर हमें एरिया भी तो चाहिए ना। तो इसीलिए पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है हमारा? तालाब है। तालाब क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। और सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र अगर हम बात करें तो वो हमारा समुद्र होता है, सी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है। सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जो हम किसे कह सकते हैं? समुद्र को कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर है तालाब। ओके, कौन जैविक कारक नहीं है? जैविक कारक कौन सा नहीं है, बात बतानी है आपको। यूपी टेट में क्वेश्चन है। पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, प्रस्तर। पेड़ पौधे भी जैविक कारक है आपके, जंतु भी है और सूक्ष्म जीव भी है। जैविक और अजैविक दो चीजें होती है। जैविक में कौन से आते हैं? जो सांस लेते हैं, है ना। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जंतु, सूक्ष्म जीव तो ये आएंगे, और मानव ये आएंगे आपके जैविक में। बाकी जो बच गए वो सारे किस में आएंगे? अजैविक में। तो आपका यहाँ प्रस्तर जो है वो अजैविक है। ओके, प्रस्तर है आपका अजैविक। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। तो अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं, ये बात आपको पता है। अगर आपका कॉमन सेंस बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान के जैसा है ना, तो भी आपको पता होगा। सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? हमें स्थल मंडल पर, अपनी धरती पर पाए जाते हैं। ना जल मंडल में होते, ना वायु में, ना प्रकाश मंडल में। सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? स्थल मंडल में। बड़ा इजी क्वेश्चन है, यूपी टेट में अक्सर इजी आते हैं, है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा स्थल मंडल में। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? रिपीट हुआ है क्वेश्चन यूपी टेट में फिर से। 4 जून को, 5 जून को, 15, 26 जून को। तो पर्यावरण दिवस जो है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। ओके, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से या उत्तराखंड से? तो चिपको आंदोलन का संबंध जो है वो किससे है आपका? उत्तराखंड से है। किससे है भाई? उत्तराखंड से है। ठीक है, सुंदर चीज देख के पहले चिपक गए और फिर उतर गए, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। सुंदर चीज देखी यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा जी इससे जुड़े हुए हैं चिपको आंदोलन से। पहले चिपक गए और फिर उतर गए। उतर गए मीन्स उत्तराखंड, है ना। जैविक निम्नलिखित में से जैविक घटक है? यूपी टेट जनवरी में आया क्वेश्चन है। जैविक घटक कौन सा है? जैविक का एक पहले भी आया था, पादप, मृदा, वायु, जल। कौन सा जैविक घटक है? मैंने आपको बताया था, जो सांस लेते हैं या भोजन बनाते हैं वो। तो यहाँ पादप जो है, बाकी चीजें आपको पता लग रहा है ना, मृदा, जल, वायु एक चीजें हैं ये, है ना। अभौतिक, सॉरी भौतिक है ये, और या फिर इनको हम अजैविक कह सकते हैं ना, एक ही बात हो गई। तो ये क्या है भी आपका? जैविक है, या इसको हम अभौतिक कह सकते हैं, है ना। तो पादप आएगा आपका। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस जो है वो मनाया जाता है। वन महोत्सव दिवस कब मनाया? यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे देश में भाई 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह में मनाया जाता है। तो वो आपका 1 से 7 जुलाई तक। ठीक है, तो राइट आंसर इज 1 जुलाई को। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है ये बताना है। पेड़ पौधे और जीव जंतु। हाँ भाई, क्योंकि हमारे चारों ओर का आवरण ही तो पर्यावरण है। तो उसमें, उस आवरण में पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी है, रिश्ते नाते भी है, उसमें संस्कृति भी है हमारी, मकान भी है, सड़कें भी हैं, पूजा स्थल भी है, सब कुछ है हमारे पर्यावरण में। मतलब हमारे चारों ओर ये सब कुछ है। तो इसको हम क्या कहेंगे? पर्यावरण, यानी कि सभी। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर कौन सा होगा भाई? डी। ओके, उपरोक्त सभी। ऊर्जा का पिरामिड होता है। क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, सीजीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सीधा, उल्टा, अनियमित, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो आपका बिल्कुल सीधा होता है, और ये मैं आपको 2 बार समझा चुकी हूँ। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का उदाहरण है। इनके बीच अंतरक्रिया का उदाहरण क्या है भाई? वनों की कटाई प्राकृतिक हो गया आपका, शिकार प्राकृतिक भी हो गया आपका, एक तरह से सांस्कृतिक भी हो जाता है। कुछ ऐसे जीव है जिनको मारने पे प्रतिबंध है। निर्माण कार्य आपका प्राकृतिक भी है, सामाजिक भी है। भाई घर बनता है उसी से, तो मकान बनता है, फिर घर बनता है उसी से। तो उपरोक्त सभी, इसमें क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर? उपरोक्त सभी प्राकृतिक भी है, सामाजिक, सांस्कृतिक, तीनों ही जो क्या है आपस में अंतरक्रिया का उदाहरण है। इंटरेक्शन होता है तीनों से ही।
प्राकृतिक पर्यावरण के मुख्य घटक बताने हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायवीय कारक। तो प्राकृतिक पर्यावरण के घटक कौन से हैं? तो सीधी सी बात है भाई, प्रकृति, जीव भी प्रकृति से मिले हैं, भू आकृतिक चीजें जो है वो भी प्रकृति से मिली है, और जलवायवीय कारक जो है वो भी आपके प्रकृति से मिले हैं। आगे है एक, पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो ये मैंने आपको पहले समझाया है। ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है, अब आया है सीजी टेट में क्वेश्चन। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपका स्टेट का एग्जाम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर स्टेट के ही करोगे, नहीं, HSC के भी करो, क्योंकि उसमें जीके वगैरह आती है ना, तो वो आपकी HSC के भी करो। बाकी जो आपके हरियाणा के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें जीके जहाँ आ रही है उन सबको करो प्रैक्टिस। और EVS और इन सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो आप सी टेट, CG टेट, UP टेट, P टेट, KVS, DSSB सबके प्रीवियस ईयर की आप प्रिपरेशन करो। आप कुछ नहीं कर रहे ना, सिर्फ प्रीवियस ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो भी बहुत अच्छा होता है। आप क्लियर तो ऐसे चुटकियों में कर जाओगे, है ना। 25%, 30%, 50% या 10%, तो भी आपका स्थानांतरण होता है 10% और 90% वो अपने पास ही रख लेता है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। तो वन्य जीव सप्ताह जो आपका मनाया जाता है वो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। और वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। पर्यावरण दिवस होता है आपका 5 जून को, ठीक है। और वन्य जीव दिवस मनाया जाता है आपका 1 जुलाई को। और वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है आपका 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, ठीक है भाई। तो ये था हमारा सजीव वाला चैप्टर। अब कल हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। और मैंने बहुत अच्छे से एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको समझाने की कोशिश की है। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बताए हैं, है ना। सो आई होप आपको पसंद आई होगी क्लास। तो लाइक शेयर कर देना भाई, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और शेयर करना जितना हो सके उतना। और डेली अभी क्लास लगाया करो, डेली इस टाइम आपको क्लास मिलेगी।